हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल हमने आपको चैप्टर नंबर सेकंड कंप्लीट करवाया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर थर्ड, तारोज रिवार्ड्स, तारों का इनाम। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये एक स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही गरीब बच्चा होता है जो कि लकड़ी काट करके अपने माता पिता की सेवा करता है, उनकी ज़रूरत की पूर्ति करता है। उसके बूढ़े माता पिता बहुत ज़्यादा वृद्ध थे। वह हमेशा चाहता था कि उसके माता पिता बहुत अच्छा जीवन व्यतीत करें और वह उनकी हर एक आवश्यकता की पूर्ति कर सके। इसलिए वह दिन प्रतिदिन बहुत अधिक मेहनत करता था। एक दिन क्या होता है कि उसके पिता ने इच्छा व्यक्त की कि अगर मेरे को जापानी जो चावल होते हैं उनसे बनी हुई शराब मिल जाए तो मेरे हृदय को शीतल मिल जाए, मेरा जो हृदय है वो गर्म हो जाए। इस प्रकार से तारो यह सोच करके जंगल में रोज़ बहुत अधिक मेहनत करता कि वह अपने पिता के लिए इस प्रकार की चीज़, और वह दिन प्रतिदिन और अधिक मेहनत करने लगा। फिर एक दिन क्या हुआ कि जंगल में उसे एक झरना दिखाई देता है जहाँ पर वो शीतल जल पीता है, जिसमें उसे जापानी जो शराब का साके था उसका स्वाद आता है, जिसे वह अपने माता पिता के लिए उसमें मटके में भर के ले आता है। फिर इस प्रकार से वह यही सूचना गांव में भी करता है कि इस प्रकार जंगल के पास में एक झरना है जहाँ से इस प्रकार का स्वादिष्ट पेय पदार्थ प्राप्त होता है। संपूर्ण ग्रामवासी वहाँ पर जाते हैं और अपने अपने बर्तनों को भर के आते हैं, लेकिन सभी को अंत में यही स्वाद आता है कि वो तो केवल पानी था झरने का। इससे पूरा गांव उस पर बहुत नाराज़ होता है। लेकिन जो पानी था वो तारों के लिए उसी जापानी शाके का स्वाद प्रदान करता था, जो कि एक जादुई झरना था। तो बच्चों, आज हम इस लेसन के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह एक विचारशील और प्यार करने वाले बेटे की कहानी है। ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वह अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करता और कुछ अप्रत्याशित मदद मिलती है। यानी कि वो खूब मेहनत करता है और उससे कुछ अप्रत्याशित मदद उसे प्राप्त होती है। तारोज रिवार्ड। अब हम लेसन को शुरू करते हैं। देखिए, ए यंग वुड कटर नेम्ड तारो लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ओनली लोनली हिल साइड। तारो नामक एक युवा लकड़हारा अपनी माँ और पिता के साथ एक लोनली हिल साइड मानी निर्जन पहाड़ी पर रहता था। ऑल डे, पूरे दिन भर, ऑल डे लॉन्ग, दिन भर पूरे, ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, पूरे दिन भर वह जंगल में लकड़ियाँ काटता। दो ही वर्कड वेरी हार्ड, यद्यपि वह बहुत अधिक कठिन मेहनत करता था। ही अर्न वेरी लिटिल मीनिंग, लेकिन वह बहुत कम पैसा कमा पाता था। दिस दिस मेड हिम सैड, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. उससे वह दुखी हो गया। मेड हिम सैड, इससे वह दुखी होगा। for he was a thoughtful son, क्योंकि वह एक बहुत ही विचारशील पुत्र था। and wanted to give his old parents everything they needed, और वह अपने बूढ़े माता पिता को उनकी आवश्यकता की हर वस्तु उपलब्ध करवाना चाहता था। पेरेंट्स एवरीथिंग, जो कोई भी चीज़ दे नीडेड, उनको आवश्यकता थी, यानी कि अपने माता पिता के लिए जो कोई भी चीज़ें थी वो सभी वो उपलब्ध करवाना चाहता था। इसलिए जो तारो था वो रोज़ प्रतिदिन बहुत अधिक मेहनत करता, लगातार कठिन परिश्रम करता। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my all heart good. वन इवनिंग, एक शाम, वहन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता झोपड़ी में एक कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू विल ब्लो,
तो हवा का एक तो तेज झोंका चलने लगा। इट विस्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट्स एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। वह हवा झोंपड़ी की दरारों में सीटी बजाते हुए घुस आई और सभी को ठंड लगी। इट विसल्ड मानी होता है सीटी बजाते हुए, थ्रू द क्रैक्स मानी दरारों से, ऑफ द हट मानी झोंपड़ी के, एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड और सभी को बड़ी ठंड लगी। सडनली तारोज फादर, अचानक से तारों के पिता ने कहा, आई विश हैड ए कप ऑफ शेक, काश मेरे पास एक प्याला साके यानी जापानी चावल से बनी शराब होती। आई वुड वार्म मी, वह मुझे गर्म रखता, और डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे बूढ़े हृदय के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा होता। तो बच्चों आज के लिए ये 2 पैसेज ही काफ़ी। इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। ये जो हमने पढ़ाया आपको, इसका हिंदी ट्रांसलेशन अपनी इंग्लिश नोटबुक में करना है। कुछ एक वर्ड मीनिंग जो PDF फाइल के रूप में हम आपके पास होमवर्क में सेंड करेंगे, उनको आप अपनी नोटबुक में करें। धन्यवाद।